अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। 2000 के हवाले से एक बड़ी चौंका देने वाली खबर है और ये बड़े ऑथेंटिक सोर्स ने कंफर्म की है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 33 रुकनी गैंग है, इसका जो सोशल मीडिया सेल है, उन्होंने धमाचौकड़ी मचा रखी है। वो गालियों पर उतर आए, वो नाजेबा गुफ्तगू पर उतर आए और वो हम सबको नंगी गालियां दे रहे हैं। कम से कम जो मुझे कुछ दोस्तों ने वीडियोस भेजी हैं, उनमें ये बहुत ही बिलो द बेल्ट चले गए, लाइक उस लेवल पर चले गए कि जहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं है। नंगी गालियों पर उतर आए हैं। और ये अली बाबा 40 चोर, ये आखिर क्या वजह थी कि इन सबको क्या चीज ट्रिगर कर रही है? अगर आप इन सब का रिकॉर्ड देखें तो हकीकत बात यह है कि ये लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने तालीम हासिल की कर रखी है, ये मुअज़्ज़िज़ फैमिली से भी ताल्लुक रखते हैं। उसके बावजूद अगर ये इस लेवल पर आ गए, उसकी रीजन क्या है? ये बात मैं सोच रहा था और अपने कुछ दोस्तों से डिस्कस कर रहा था, तो उसी दौरान हमें पता चला और ये खबर एक सोर्स ने बाकायदा हमें बताई है और ऑथेंटिक सोर्स ने ये बात कंफर्म की है कि दुआ ज़ारा को ड्रग एडिक्ट किया गया है। उस बच्ची को नशा आवर अशिया देकर उसका आदी बनाया गया है और यह बाकायदा एक प्लानिंग के तहत किया गया है। जब उस सोर्स ने कंफर्म किया, बहुत ऑथेंटिक सोर्स था, और मैं यह भी बता दूं आपको कि उस सोर्स का ताल्लुक एक न्यूट्रल जगह से था। उसने ये बात कंफर्म की। उसके बाद जब मेहदी अली काज़मी की फैमिली से पूछा तो उन्होंने भी इस बात की कंफर्मेशन की है कि हम तकरीबन 99.9% श्योर हैं कि हमारी बच्ची को ड्रग एडिक्ट किया गया है। अब ये ड्रग एडिक्ट हुई कैसे है बच्ची, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। चूंकि ये कराची में मौजूद है और अभी नई कहानियां खुलना शुरू हो गई हैं, नई वाकयात सामने आना शुरू हो गए हैं। जो प्रोब चीजों को करना है वो डिफरेंट एंगल से हो रहा है और एक एक चीज प्रोब हो रही है। तो शायद इसी वजह से इन्होंने धमाचौकड़ी मचाकर ये अजीबो गरीब बातें करना शुरू हो गए, ये कोई इंसान गुफ्तगू करना शुरू हो गए और ये इंसान इल्जामात लोगों पर लगाना बहरहाल इन्होंने शुरू कर दिया है। हुआ ये है कि एक ऐसा ये बच्ची को जब ले जाया गया तो उसके बाद जितना अरसा इसे छुपाया गया, उस दौरान इसे लगातार ड्रग नशावर चीजें देते रहे। उस बच्ची को इसका आदी बना दिया और जब ये सारे पकड़े गए और इन्होंने प्लान किया कि अब हमने मंजर-ए-आम पर आना है, ये वो स्टेज था जब दुआ ज़ारा से वो ड्रग छुड़वा दी गई या उसे ड्रग नहीं दी गई। अब वो इस कदर एडिक्ट हो चुकी थी कि शी वाज आस्किंग फॉर मोर ड्रग, वो और ज्यादा ड्रग लेने की चाह में थी। और उस दौरान उससे मुख्तलिफ इंटरव्यूज करवाए गए, मनमाने अल्फाज बुलवाए गए, अपनी बातें बुलवाई गई। ये एक आर्ग्यूमेंट मौजूद है और ये आर्ग्यूमेंट की तस्दीक कर रही है मेहदी अली काज़मी की फैमिली। इसके लिए वो एप्लीकेशन देने जा रहे हैं कि फौरी तौर पर दुआ ज़ारा का ड्रग टेस्ट किया जाए, उसके ब्लड सैंपल लिए जाएं और ब्लड टेस्ट किया जाए और इस बात की कंफर्म किया जाए कि गुज़श्ता 3 महीनों में बच्ची को किस कदर ड्रग और कौन सी ड्रग देते रहे। ये बहुत महंगी ड्रग है और ये बहुत लंबे अरसे तक दी जाए या कुछ अरसे तक दी जाए तो इंसान एडिक्ट हो जाता है। ये आपकी सोचने समझने की जो सलाहियत है उसे मुकम्मल तौर पर माफ कर देती है। और उसके बाद जब भी आपको बातचीत करते हैं तो आप वही बात करते हैं जिस तरह से जिस तरफ आपको वो ड्रग लेकर जा रही हो। हमें शुरू से ये डाउट था, या हर बंदा ये बात कर रहा था, आखिर क्या वजह है? बच्ची को नजर आ रहा है सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद वो इनका हिस्सा बनी हुई है। उसके पेरेंट्स चीख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान हिला पड़ा है, हर बंदे ने रोला डाला हुआ है, लेकिन बच्ची के कानों पर जू नहीं रेंग रही। तो अब मेहदी अली काज़मी की फैमिली और कुछ सोर्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि मुबैना तौर पर बच्ची को कुछ ऐसे ड्रग दिए गए हैं या ऐसे ड्रग्स का एडिक्ट किया गया है कि जहां पर इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि शायद उसे जब छुड़वाई गई तो उसकी जो नीड थी ड्रग की, उसे पूरा करने के लिए उससे इंटरव्यूज दिलवाए गए और शायद यही वजह थी कि आखिरी टाइम तक पूरा जोर लगाया गया, टिल लगाया गया कि इन्हें किसी तरह से रोकें और इन्हें ना जाने दें, यानी इसे कराची बच्ची को शिफ्ट ना होने दें। नई कहानियां खुलनी शुरू हो गई हैं और ये जो अली बाबा 40 चोर का गैंग है, ये और ज्यादा गालियों पर उतर आया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।